हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस ये टॉपिक स्टडी करेंगे। तो देखिए, टू मैट्रिसेस कैन बी मल्टीप्लाइड इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन द सेकेंड मैट्रिक्स। आप दो मैट्रिसेस को कब मल्टीप्लाई कर सकते हो? जब फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स, देखिए नंबर ऑफ कॉलम्स सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होनी चाहिए, तभी हम लोग मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। नाउ देखिए, यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, ए इक्वल टू 1 - 2 3 4। देखो इसका ऑर्डर है 2/2 का, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। एंड बी इक्वल टू -1 3 2 -5, और इसकी भी ऑर्डर हमने लिए 2/2। तो हमें ये फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड ए बी, मतलब ए बी, ए इंटू बी निकालना है, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई करना है ए और बी को। तो सबसे पहले हम लोग को कंडीशन क्या चेक करना है कि क्या ए बी एग्जिस्ट, मतलब मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ये वाली कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है ना कि कॉलम्स जो है वो फर्स्ट मैट्रिक्स के सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल होंगे, तो ही तो हमारी मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करती है ना, अदरवाइज तो एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो हम चेक करते हैं। तो देखिए, पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2/2 ऑर्डर है ना, और सेकेंड मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो भी 2/2 है। तो हमारा कंडीशन क्या है कि फर्स्ट मैट्रिक्स, देखो यहाँ पे हम लोग को ना ए बी निकालना है। तो ये ध्यान देना, अगर हमको ए बी निकालने के लिए बोला है तो ए मेरा फर्स्ट मैट्रिक्स होगा और बी मेरा सेकेंड मैट्रिक्स होगा। अगर मान लीजिए आपको बी ए निकालने बोलता, ठीक है, अगर आपको बोलता फाइंड बी ए, तो बी मेरा फर्स्ट मैट्रिक्स होगा एंड ए मेरा सेकेंड मैट्रिक्स होगा, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता रही हूँ, आपको अगर उन्होंने क्वेश्चन में बोला फाइंड ए बी, ठीक है, तो ए मेरी फर्स्ट मैट्रिक्स होगी एंड बी मेरी सेकेंड मैट्रिक्स होगी। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में बोलता है फाइंड बी ए, तो बी मेरा फर्स्ट मैट्रिक्स होगा एंड ए मेरा सेकेंड मैट्रिक्स होगा। तो आपको ए बी निकालना है कि बी ए निकालना है, उसके अकॉर्डिंग हमें फर्स्ट और सेकेंड मैट्रिक्स को चूज करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड मैट्रिक्स का ये मीनिंग है कि व्हाट वी हैव टू फाइंड, वेदर वी हैव टू फाइंड ए बी और बी ए, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट मैट्रिक्स ए है एंड सेकेंड मैट्रिक्स बी हो गया। ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट मैट्रिक्स, और ये हो जाएगा सेकेंड मैट्रिक्स, सेकेंड मैट्रिक्स, ओके। अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ऑर्डर यहाँ पे मैंने आपको कई बार ऑर्डर बताया है। तो यहाँ पे जो पहला वाला जो नंबर होता है, जैसे हमने 2/2 लिखा, तो यहाँ पे जो पहला नंबर जो है, पहला जो 2 है, ये रो को रिप्रेजेंट करता है, एंड जो ये सेकेंड वाला जो 2 है, ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ये रूल है, ठीक है। सेम वे में इसमें भी ये फर्स्ट रो को रिप्रेजेंट करेगा और जो सेकेंड 2 है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है क्या? देखो, फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम्स कितनी है? 2 है, ठीक है। फर्स्ट मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो 2 है, और सेकेंड मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ रोज हैं वो भी 2 है। देखिए, तो 2 = 2 आ रहा है ना। देखो, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है एंड सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज, देखो ये नंबर ऑफ कॉलम्स फर्स्ट मैट्रिक्स के और ये नंबर ऑफ रोज सेकेंड मैट्रिक्स के, तो देखो दोनों इक्वल है, ठीक है। अगर ऐसा इक्वल आ रहा है दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा। अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अभी फर्स्ट और सेकंड मैट्रिक्स का मीनिंग समझ में आ रहेगा। तो फर्स्ट और सेकंड मैट्रिक्स हमें कैसे चूज करना है वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में आपको क्या निकालने बोला। अगर क्वेश्चन में आपको ए बी निकालने बोला है तो ए मेरी फर्स्ट मैट्रिक्स होगी एंड बी मेरी सेकेंड मैट्रिक्स होगी, ओके। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ ये तो एक कंडीशन हो गया कि हम लोग को मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट होती है कि नहीं वो चेक करने के लिए। इसी से रिलेटेड एक और एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आपको, ताकि ये कंसेप्ट आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। सेकंड एग्जाम्पल हम देखते हैं। मान लीजिए हमें क्वेश्चन दिया है a = 1 2 3 4 एंड b इज अ मैट्रिक्स। ये दिया है हमारा 1 2 3 एंड -1 0 1 1 1 4, ठीक है। देखो फर्स्ट अच्छा, नाउ वी हैव टू फाइंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? मुझे निकालना है ए बी। तो जब भी मुझे ए बी निकालना है मतलब मेरा फर्स्ट मैट्रिक्स ए हो गया एंड सेकेंड मैट्रिक्स बी हो गया। तो मैं ऑर्डर ऑफ ए लिखती हूँ यहाँ पे, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ए क्या है?
इज 2/2। देखो यहाँ पे 2 रो और 2 कॉलम है। एंड ऑर्डर ऑफ बी लिखते हैं यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ बी मैट्रिक्स, सॉरी यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए है एंड यहाँ पे मैं ऑर्डर ऑफ बी लिख देती हूँ। ये है हमारा कितना है 3/3, ठीक है, इसकी ऑर्डर है 3/3। अब आप मुझे बताइए क्या ए बी एग्जिस्ट करेगा, क्या ए बी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये देखो ये रो है, मैं यहाँ पे आर लिख रही हूँ, आर फॉर रो एंड दिस सी फॉर कॉलम, इसका भी आर फॉर रो है ये एंड ये सी फॉर कॉलम मैंने लिखा। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल है क्या। देखो ये मेरा कॉलम और ये रो, देखो फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम 2 है एंड सेकंड मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ रो है वो 3 है। क्या 2 = 3 हो सकता है, 2 = 3 हो सकता है, नहीं, 2 इज नॉट इक्वल टू 3। सो देयरफॉर ए बी मतलब ए और बी का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया रहेगा कि फर्स्ट मैट्रिक्स मतलब अगर आपको ए बी निकाल रहे हो आप, तो ए बी अगर हम निकाल रहे हैं तो ए मेरा फर्स्ट मैट्रिक्स होगा एंड बी मेरा सेकंड मैट्रिक्स होगा। तो ऐसे केस में ए के नंबर ऑफ कॉलम्स बी के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए, तो ही हमारा मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल बताती हूँ इसी से रिलेटेड। सपोज ए मैंने एक मैट्रिक्स लिखा 1 2 4 -1 1, ओके, देखिए इसका ऑर्डर कितना हो गया 2/3 ऑर्डर। एंड बी मैंने एक मैट्रिक्स लिया 1 0 -1 3 4 5। यहाँ पे देखिए इसके नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 3 रोज हैं एंड कॉलम्स कितने हैं 2। नाउ वी हैव टू फाइंड ए बी हियर ऑल्सो, यहाँ पे भी हमें ए बी निकालना है। तो आप मुझे बताओ ए का ऑर्डर कितना है, ऑर्डर ऑफ ए कितना है, ऑर्डर ऑफ ए इज 2/3, 2/3 है ना। देखो 2 रो हैं एंड 3 कॉलम्स हैं, 2 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स हैं। एंड ऑर्डर ऑफ बी इज ऑर्डर ऑफ बी इज 3/2, ठीक है। देखो इसके ये जो फर्स्ट 2 है ये रो के लिए लिखते हैं हम एंड ये 3 जो होता है ये कॉलम के लिए, आर फॉर रो एंड सी फॉर कॉलम मैंने लिया। सेम वे में ये रो हो गया एंड ये मेरा कॉलम हो गया। तो देखो क्या ए बी एग्जिस्ट हो रहा है, यस ए बी इज एग्जिस्ट, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज दोनों इक्वल है। इसके नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है और इसके नंबर ऑफ रोज भी 3 हैं, ठीक है। तो इस तरीके के मैट्रिसेस में हमें चेक करना पड़ता है कि आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं। इसके लिए हमें क्या चेक करते हैं, सबसे पहले हम ऑर्डर्स के थ्रू उसके नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज को हम इक्वेट करके चेक करते हैं क्या मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये हमारा मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट है वो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्लास में हम इसी कंसेप्ट को मतलब कैसे मल्टीप्लाई कैसे करना है वो हम लोग देखेंगे। ओके, थैंक यू।